नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज जैसी मार्केट की ओपनिंग होने वाली थी तो इक्विटी को कम और सिल्वर को ज्यादा देख रहे थे। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सिल्वर धड़ाम हो गई थी। पहले चाइना में सिल्वर का कॉन्ट्रैक्ट टूटा, लगभग 15-16% की गिरावट। कॉमेक्स पे भारी गिरावट देखने को मिली, 14-15%, ये भी डाउन। और ये तो पक्का था कि एमसीएक्स पे खुलेंगे तो उसके बाद चांदी की कीमतें एकदम से क्रैश हो जाएंगे। बिल्कुल वही हुआ, 6%, 9% ऐसे सर्किट लगे चांदी पे। उसके बाद इंटरडे में थोड़ी रिकवरी जरूर आ गई, लेकिन इक्विटी मार्केट जैसे शुरू होने वाली थी तो नजर सबसे पहले चांदी की कीमतों पे जा रही थी और उसके बाद सब देख रहे थे कि अब इक्विटी मार्केट का क्या होगा। तो भैया आज शेयर बाजार एक दायरे में पड़ा रहा, लेकिन बायस जो था वो नेगेटिव रहा। बहुत सारे स्टॉक्स पे मुनाफा वसूली होनी है और कल आनी है आरबीआई की पॉलिसी, जिसकी सबसे बड़ी कवरेज आप बिस्तक पे देखेंगे। लेकिन वो जो चांदी का एंगल था ना, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कल इंपॉर्टेंट दिन है। यूएस और ईरान के बीच में न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर समझौता अगर हो गया तो उसके बाद देखना चांदी पे यहां से मुनाफा वसूली और होती है कि नहीं। लेकिन यही एक फैक्टर है, यूएस और ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम पे समझौता के ऊपर बातचीत है वो कल होनी है सुबह 10 बजे। उसको बाजार फैक्टर इन करके चल रहा है। हम इक्विटी मार्केट पे आते हैं। आज के सत्र में बात वही थी कि गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि एक दायरे में रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे अप्रोच कर रहे थे ओपनिंग को तो नेगेटिव बाय शुरू हो गया। गिफ्ट निफ्टी पे लगभग 50 पॉइंट की गिरावट आ गई और हमारे यहां पर भी ओपनिंग थोड़ी कमजोरी की तरफ ही चली गई। आज 25,755 के लेवल पे ओपन हुए। 25,757 का नाम मात्र का हाई, उसके बाद हुई पिटाई और 25,569 का लो लगा दिया निफ्टी ने। अच्छा, फिर यह भी पता है कि यहां पर कोई खरीद जाता है 25,570, 25,560 के आसपास, तो वहीं से ही थोड़ा पुल बैक आया और 25,642 के लेवल पे हो गए बंद। उठापटक देखने को मिली एक छोटी सी रेंज पे, और ये रेंज पिछले 2.5 दिनों के सेशन से चल रही है। 133 अंक आज भी निफ्टी पे गिरकर ही बंद हुए हो, आधा फीसदी के आसपास। निफ्टी बैंक 60,063 के लेवल पे हो गया बंद, 174 अंक गिरकर। कल आनी है आरबीआई की पॉलिसी, बैंकिंग स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। सेंसेक्स 503 अंकों की गिरावट के साथ 83,313 के लेवल पे हो गया बंद। एडवांसेस निफ्टी के 18, गिरने वाले 32, और ब्रॉडर मार्केट्स पे 1,114 शेयर चढ़े, उसके मुकाबले 2,034 शेयर गिर गए। ज्यादातर तो गिरे ही है, लेकिन निफ्टी पे जो सबसे ज्यादा चढ़ा है वो है ट्रेंड। नतीजों का इंपैक्ट देखने को मिला, 3% ये ऊपर आ गया। मैक्स हेल्थ, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, ग्रासिम जैसे स्टॉक 1% से 1% ऊपर थे, लेकिन गिरावट पे सबसे ऊपर रहा हिंडाल्को 3% नीचे, इटर्नल 2.5% नीचे। भारतीय एयरटेल, बीईएल, आईटीसी जैसे स्टॉक्स में 1% से 1.5% के आसपास की गिरावट आ गई। एफएनओ गेनर्स में जो सबसे ज्यादा पिट रहा था पिछले कुछ दिनों से, वहीं पर ही खरीदारी थी। पीबी फिनटेक 7% ऊपर आ गया। जुबलेंट फूडवर्क 4.5% चढ़ गया। कमेंस इंडिया नतीजों के बाद निचले स्रोत से बहुत तगड़ा पुल बैक था। खुला तो ये नेगेटिव था, लेकिन उसके बाद पिकअप करता हुआ नजर आया और 4.5% चढ़ गया। नाइका, पेज इंडस्ट्री 3.5% से 4.25% ऊपर थे। एफएनओ लूजर्स में ट्यूब इन्वेस्टमेंट 10% क्रैश, केन्स 5% नीचे, हिंजिंग 5% नीचे, और वेदांता जैसा स्टॉक आज के सत्र में 5% नीचे। मिड कैप गेनर्स में वेस्ट लाइफ 12.25% चढ़ा है, देवयानी 8.25% ऊपर रहा, सेफायर 7% चढ़ गया, आदित्य बिरला रियल एस्टेट 7% ऊपर रहा, जय बालाजी आईकेएस इन्वेंचरस नॉलेज सॉल्यूशंस 5.5% ऊपर रहा, जय बालाजी 6% ऊपर था, बिरला सॉफ्ट और मेट्रोपोलिस 4% से 4.5% चढ़ गए। मेट्रोपोलिस ने तो एक शेयर पर 3 शेयर बोनस का ऐलान कर रखा है। मिड कैप लूजर्स में वेबसोल एनर्जी स्टॉक में 7.5% का डेंट आया, फिर हेक्सावे टेक 7% के करीब गिर गया, जेपी पार, आशापुरा, इंडो काउंट, डीबी रियल्टी 6% से 7% धड़ाम। डिफेंस आज फिर से कमजोरी आ गई और एचएल आज भी टूट गया 4.5%, कल भी गिरा था ये स्टॉक। फिर यूनिमेक एरोस्पेस, ये स्टॉक भी 4.5% नीचे था। एमटीआर टेक पिछले कुछ दिनों से अच्छा चल रहा था, आज प्रॉफिट बुकिंग आ गई, 3.5% नीचे आ गया। डेटा पैटर्न्स और गार्डन रीच 3.25% से 3.5% नीचे चले गए। कैपिटल मार्केट में एमसीएक्स, आईईएक्स 361, आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, एंजल वन 1.5% से लगभग 4.5% गिरे हैं। एमसीएक्स का स्टॉक का 4.5% गिरा है। ऑटोज में ट्यूब इन्वेस्टमेंट 10% क्रैश हुआ, सोना कॉमस्टार, बॉश, मदरसन, भारत फोर्ज 1.5% के करीब गिर गए। मेटल्स में मिलीजुली पिक्चर थी, जो गिरे हैं उसमें है वेदांता, हिंजिंक 4.5% के करीब, हिंडाल्को 3% नीचे आ गया, नेशनल एल्यूमिनियम भी 3% नीचे आ गया, लेकिन चढ़ने वाले भी हैं जिसमें है वेल्सपन कॉप लगभग 2.5% ऊपर, स्टील अथॉरिटी, टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील 1% से 1.5% के आसपास चढ़ गए। और हुआ यह है कि मेटल स्टॉक्स निचले स्रोत से पिकअप करते हुए नजर आए थे। वो तो जब खुले थे तो मेटल इंडेक्स सबसे ज्यादा पिटाई झेल रहा था, लेकिन ज्यादातर स्टॉक्स निचले स्रोत से पुल बैक करते हुए नजर आए। टाटा स्टील बहुत बढ़िया लग रहा था दिन के आखिरी में। फिर आईटी स्टॉक्स में आज भी प्रॉफिट बुकिंग का ही दिन था। कल से देख रहे हैं कि लगातार दबाव में ही है ये स्टॉक। एम्फेसिस, इन्फोसिस, ओएफएसएस, कोफोर्ज, एचसीएल टेक सब स्टॉक्स 1% से 1.25% नीचे चले गए।
और खाओ पियो ऐश करो स्टॉक्स में आज के सत्र में तेजी आ गई। मिसाल के तौर पे देवयानी और सफायर 7% से 7.25% चढ़ गए। ये पिछले कुछ दिनों से चढ़ ही रहे हैं, बहुत ज्यादा पहले पिट चुके थे और क्या पिटेंगे, इसलिए निचले से खरीदारी आ रही है। जुबलिएंट फूडवर्क 5.5% ऊपर चला गया। बीएलएस यहां पर भी पिछले कुछ दिनों में अच्छी खरीदारी है। और ईआईएच लिमिटेड इस स्टॉक में आज पुल बैक देखने को मिला। अब आगे क्या होगा देखिए, कल आरबीआई की पॉलिसी आएगी और बाजार के लिए अगला ट्रिगर आरबीआई पॉलिसी ही है। कल 10 बजे आरबीआई गवर्नर बोलेंगे, उनकी स्पीच होगी जिसमें हम बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं कि वो इन्फ्लेशन के ऊपर और जीडीपी के ऊपर तो प्रोजेक्शंस देंगे ही, लेकिन उसके बाद बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसमें आरबीआई गवर्नर के कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे और ये ठीक बजट के बाद की पहली पॉलिसी है। तो ये तो कल फोकस में रहने वाली है और सबसे बड़ी कवरेज अब इस तक पे देखेंगे। पहले 10 बजे आरबीआई गवर्नर की स्पीच और उसके बाद 10:30 बजे एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा हमेशा की तरह, और बहुत ही आसान भाषा में हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि इस आरबीआई पॉलिसी के क्या मायने हैं। जैसे आपको बजट वाले दिन बताया था ना कि क्या इंपैक्ट पड़ेगा स्टॉक मार्केट पे, एक आम आदमी पे, बजट का, तो ऐसी आरबीआई पॉलिसी का भी क्या इंपैक्ट पड़ेगा ओवरऑल मार्केट पे और आम आदमी की जिंदगी पे, अर्थव्यवस्था पे, इसका एक एनालिसिस जो है वो टॉप इकोनॉमिस्ट करेंगे और वो पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा। तो आप हमारे साथ ज्वाइन रहेगा। कल सुबह से 8:30 बजे से ही मैराथन रन शुरू कर देंगे। पहले तो बाजार 8:30 बजे से लेकर 10 बजे तक कवर करेंगे और उसके बाद फिर आरबीआई की पॉलिसी पर चले जाएंगे। तो मल्टीपल स्ट्रीम्स हमारे यहाँ ओपन रहेंगी, लाइव स्ट्रीम्स, उसमें आप कनेक्टेड रहिए। अच्छा, एक और बड़ा इवेंट है, वो है यूएस और ईरान की न्यूक्लियर डील अगर कल हो जाती है तो उसको भी बहुत डीपली देखा जाएगा। और वो तो खैर इक्विटी मार्केट, सोना, चांदी, क्रूड ऑयल प्राइसेस, सब पे इंपैक्ट करने वाली है। तो ये तो बड़ा ट्रिगर है। यूएस ईरान की न्यूक्लियर डील पर अगर कोई भी फैसला होता है, डोनाल्ड ट्रंप ने तो पहले ही हूल दे रखी है ईरान वालों को कि भैया कर डालो इस बार न्यूक्लियर डील, नहीं तो फिर अंजाम बहुत बुरा होगा। और इसी के चलते आज चांदी की कीमतें एकदम से क्रैश हो गई थी बहुत बुरी तरीके से अंतरराष्ट्रीय बाजार में। और अभी भी जब तक ये लिंक पब्लिश होगा तब तक भी कोई संभलने के कोई आसार थे नहीं, 6-7% तो नीचे ही थे। उसके बाद देखते हैं कल क्या होगा चांदी और सोने में। लेकिन भैया भयंकर वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है इस एसेट क्लास में, चांदी में। तो बहुत इंपॉर्टेंट दिन है कल। यूएस और ईरान के न्यूक्लियर समझौते के ऊपर जो भी अपडेट आएगा उसको भी आपको बताएंगे। और साथ ही साथ भारत के लिए तो अच्छी खबर आई रखी है। भारत अमेरिका ट्रेड डील का पहला चरण तैयार है। पीयूष गोयल साहब ने बोल दिया अगले 4 से 5 दिनों में ज्वाइंट स्टेटमेंट आ सकता है और मिड मार्च तक ट्रेड डील पर साइन होंगे। तो ये हमारे लिए पॉजिटिव है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना में शी जिनपिंग को भी फोन कर रखा है। कल उनके वहां पर फोन चला गया है और क्या बात हुई है हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि वो फोन गया तो उसके बाद चांदी क्रैश हो गई थी। और जब हमारे साथ ट्रेड डील किया तो उनके साथ भी कोई ट्रेड डील के मोर्चे पे कोई बात हुई होगी जो कि अभी कुछ सार्वजनिक नहीं हुई है। तो अप्रैल में जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप चाइना, ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, हमको तो अपने बाजार से मतलब है, तो ओवरसोल्ड जोन से बहुत सारे स्टॉक्स पलट रहे हैं, ये है मुद्दा। और मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक जिनको कचर के रख दिया था 50% नीचे, वहां पर निचले स्रोत से एकदम से खरीदारी आ रही है। इसलिए आपको लग रहा है बाजार शक्तिशाली तरीके से मूव कर रहा है। शक्तिशाली नहीं है ये निचले स्रोत से एक पुल बैक देखने को मिल रहा है। असल टेस्ट तो होगा अब कि अब बाजार कैसे रिएक्ट करता है। डोनाल्ड ट्रंप के मूड को देखना होगा भैया, कहीं वो बात से पलट ना जाए, ये सब कुछ देखना होगा। और अर्निंग्स में अर्निंग्स जैसे से आ रही थी क्वार्टर 3 की, उसके बाद बाजार कितनी बुरी तरीके से टूट गया था। तो क्या बाजार में अब जिन कंपनियों की अर्निंग्स बेहतर आई हैं उन स्टॉक्स में जो कैचअप बनना शुरू हुआ है, क्या ये नेक्स्ट लेग ऑफ रैली बनेगी कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। और अब इंस्टीट्यूशंस पार्टिसिपेट करेंगे कि नहीं, इतना कन्विक्शन है स्टॉक्स में कि वो इन लेवल्स पे, हायर लेवल्स पे खरीदेंगे कि नहीं, ये है बाजार का असली टेस्ट। अभी तक ये समझ में आ रहा है निफ्टी से ना हो पाएगा। निफ्टी 25,550 25,600 का सपोर्ट जोन है, ऊपर 25,800 से 25,850 का रेजिस्टेंस जोन है। 25,560 से 25,820 के दायरे में फिलहाल अभी कामकाज हो रहा है पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से, 2 ट्रेडिंग सेशन, 2.5 ट्रेडिंग सेशन से। लेकिन आरबीआई पॉलिसी के बाद ये रेंज टूटेगी जरूर। अब ऊपर टूटेगी नीचे टूटेगी, ये तो बाजार खुद ही बता देगा। लेकिन आरबीआई की जो पॉलिसी आएगी वो ऐसा लग रहा है लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए आरबीआई जो है कदम उठाएगी। और उसके बाद तो जो आरबीआई गवर्नर के कमेंट्स होंगे, ये जो बजट आया इसके ऊपर, देश की ग्रोथ के ऊपर, लिक्विडिटी पोजीशंस के ऊपर, इन्फ्लेशन, जीडीपी प्रोजेक्शंस के ऊपर, और वो याद है जेरोम पावेल ने नए फेड चेयर का ऐलान कर रखा है, केविन वॉश, तो उसके ऊपर भी उनसे अगर कोई सवाल पूछा जाए तो वो क्या बोलेंगे। और साथ ही साथ ये जो ट्रेड डील होने वाली है भारत के, इसके ऊपर क्या कमेंट करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो कल के सत्र में होती हुई नजर आएंगी, हटती हुई नजर आएंगी। सबसे बड़ी कवरेज आप बिस्तक पे देखेंगे।